Namaste Grow family, this is me Varun Vashesh once again in a Tuesday video. So guys, this is Tuesday video 17. So पिछले हफ्ते हमने एक Tuesday वीडियो मिस किया था ड्यू टू मैनी प्रोजेक्ट, बहुत से नए प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से नए प्रोजेक्ट्स जिन पर हम काम कर रहे हैं इन दिनों. सो वी एक्चुअली टुक अ ब्रेक फॉर दैट कि इन चीज़ों पे हम थोड़ा अलग से बैठ के सोचें. सो हमने एक गोवा हॉलीडे वाली गोवा का रिवॉर्ड प्रोग्राम बनाया था विच योर कोर टीम क्वालिफाइड. तो हम लोग वहाँ पे गए थे, वी टुक अ ब्रेक, एक हॉलीडे पे थे एंड अगेन उस हॉलीडे मोड से निकल के दोबारा काम के मोड पर हम लोग आ गए हैं. सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि आपका एक ट्यूसडे वीडियो मिस हुआ है. दैट्स व्हाई दिस इज ट्यूसडे वीडियो 17, वरना ये ट्यूसडे वीडियो 18 होता. सो इसके बदले में आप लोग देंगे क्या? सो गाइस, फ्रॉम दिस ट्यूसडे वीडियो ऑनवर्ड्स, इस हफ्ते से आपके पास एक वीक में सिर्फ एक ट्यूसडे वीडियो नहीं होगा, बल्कि ये ट्यूसडे वीडियो तो हमेशा रहने वाला है, लेकिन बाकी 6 दिनों में भी आपके पास ट्रेनिंग वीडियो हर दिन आएंगे. इसका मतलब 7 दिन और 7 वीडियोस. यस गाइस, 7 दिन और 7 वीडियोस. अब कंपनी आपको इन ट्रेनिंग वीडियोस के थ्रू हेल्प करेगी हर हफ्ते हर दिन अपने आप को ग्रो करने में, कुछ नई चीज़ों को जानने में, अपने आप के अंदर चेंज लेके आने के लिए, सो दैट सक्सेस तक आप थोड़ा और जल्दी पहुंच पाए. नाउ गाइस, दिस ट्यूसडे वीडियो इज अबाउट 2 important aspects. वो 2 important aspects हैं, आपका माइंडसेट और दूसरा एक्टिविटी. इज गाइस, माइंडसेट एंड एक्टिविटी. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इट अ लिटिल मोर इनटू डिटेल्स सो दैट आप समझ पाएं कि इसमें आपकी ज़रूरत क्या है, इसमें आपको करना क्या है और इन चीज़ों से आप ग्रो कैसे हो सकते हैं. सो गाइस, माइंडसेट और एक्टिविटी वो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि आपकी सक्सेस इस बिजनेस में, लाइफ में या लाइफ के किसी पहलू में डिफाइन करते हैं. अगर सही माइंडसेट आपने खुद को दिया है तो सही माइंडसेट के साथ आपकी ग्रोथ गारंटी हो जाती है, आपकी सक्सेस गारंटी हो जाती है. इट मीन्स, जैसे कि कई बार पहले ही बताया गया आपको कि आपके और सक्सेस के बीच में एक गेम चलता है, हाइड एंड सीक, लुका छुपी का गेम. उस हाइड एंड सीक के गेम में आपको सक्सेस को ढूंढना है और सक्सेस को छुपना है, लेकिन एरिया हमेशा डिफाइंड है. अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो कब तक छुपेगी सक्सेस? आपको एक दिन मिल ही जाएगी. बिकॉज जब आप सक्सेस के लिए चलते हैं तो बहुत से फेलियर से होकर गुजरना पड़ता है, राइट. लेकिन बहुत से लोगों को वो सक्सेस मिल नहीं पाती. उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 एलिमेंट है, आपका माइंडसेट और आपकी एक्टिविटी. वो डिफाइन करता है कि आपको फेलियर से और सक्सेस से निकलने, अचीवमेंट से निकलने के बाद सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी. यही 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो डिसाइड करेंगे आपका माइंडसेट और आपकी एक्टिविटी. ये डिफाइन करेंगे. बिकॉज सक्सेस की सही डेफिनेशन है कि बहुत से फेलियर से गुजरने के बाद आपको सक्सेस मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब आपका माइंडसेट और आपकी एक्टिविटी, आपकी दशा और आपकी दिशा दोनों सही डायरेक्शन में है तो और सही तरीके से काम कर रहे हैं. सो इस माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट आपका वो थॉट प्रोसेस है जो कि आपके किसी भी काम की, आपकी किसी भी अंडरस्टैंडिंग की एक नॉलेज का जो बेस सेटअप होता है ना, उसे माइंडसेट कहते हैं. जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी घर बनता है या कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसकी नींव खोदी जाती है. तो कहते हैं कि नींव बना रहे, जितनी गहरी नींव होती है उतनी बिल्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है. अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप उसको कनेक्ट करने का ट्राई करें. ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी नींव कितनी गहरी खोदी और कितनी स्ट्रॉन्ग बनाई. तो ये माइंडसेट उस नींव की तरह है, यानी आपको खुद बनाना पड़ेगा. लेकिन वो माइंडसेट बनेगा कैसे? ये माइंडसेट उन्हीं लोगों के पास होता है जिनके पास कोई भी काम करने के लिए कोई रीज़न हो, यानी कि वाई हो. अगर ये वाई नहीं है तो माइंडसेट हमेशा कमज़ोर होगा. अब आज से पहले भी, इस बिजनेस में आने से पहले भी, आप लोग अपनी लाइफ में कुछ तो कर रहे थे या कुछ नहीं भी कर रहे थे, या जिस भी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में थे, आपका एक माइंडसेट था कि आप नौकरी करेंगे या धंधा करेंगे या कुछ और करेंगे या जो भी करेंगे. आपके पास एक स्पेसिफिक माइंडसेट था कि वो कैसे करना है, या किसी आप गाइडेंस लेने वाले थे. लेकिन फॉर्चुनेटली अब आप एक बिजनेस में आ चुकी हैं और रास्ता क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने, शीशे की तरह साफ है कि अब करना क्या है. अब इसके लिए आपको अपना माइंडसेट बनाने की जरूरत है, और वो माइंडसेट निकल के आएगा उस एक रीजन से, उस एक वाई से, उस एक कारण से जो आपका अल्टीमेट रीजन बनेगा कुछ भी अचीव करने के पीछे. मैं श्योर हूँ आप लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी होगी, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखी होगी, लेकिन इस बिजनेस जैसे व्हीकल में बैठने के बाद उस ड्रीम जैसे फ्यूल के साथ आगे बढ़ने के लिए उस माइंडसेट और उस एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है. सो जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए नींव बन जाती है, वैसे माइंडसेट, अपना रीजन ढूंढे और अपना माइंडसेट बनाए कि कोई भी काम करना क्यों है. उस अल्टीमेट गोल, कौन सा वो अल्टीमेट गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो,
और उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए जो काम डेली आप करते हो, क्या वो वर्थ इट है? क्या आप जस्टिफाई कर पा रहे हो अपने काम को डेली? यानी जो आपका गोल है, क्या आपकी एक्टिविटी, आपका माइंडसेट अलाइंड है उससे, उस दिशा में जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। सो दोबारा एक बार अपनी ड्रीम्स पढ़ लें और अपना वो ड्रीम भी निकालें, वो अल्टीमेट ड्रीम निकालें जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी है, जिसको अचीव किए बिना आप मरेंगे भी नहीं। मर भी गए तो भूत बन के वापस आ जाओगे, लेकिन वो निकालो और उसी के वजह से बनेगा आपका माइंडसेट जो आपको ड्राइव करेगा डेली अपनी एक्टिविटी करने में। तो जैसे किसी बिल्डिंग की नींव, वैसे आपका माइंडसेट इसे बना है प्रॉपर्ली। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी गाइस, व्हाट इट इज। जब ये बिजनेस आपको मिला, उससे पहले आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे थे, हमने अभी बात की, लेकिन सडनली बिजनेस आया, मतलब आप एक्चुअली कुछ ढूंढ रहे थे, या तो आपके किसी दोस्त ने, किसी जानने पहचानने वाले ने आपको बिजनेस दे दिया, या उससे पहले भी अपनी लाइफ में कुछ तो कर ही रहे थे, मतलब पॉइंट ए पर थे लाइफ की। पॉइंट ए यानी जहां पर आप आज हैं, जहां पर आप उस वक्त थे, और ये बिजनेस एक्टिवली अगर आप कर रहे हैं तो उसके पीछे एक कारण है। मतलब आप लाइफ में कहीं तो पहुंचना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ का पॉइंट बी है, राइट? तो ये कुछ इस तरह से हो गया कि आपका एप्पल जूस पीने का बहुत मन था और आप ऊपर वाले से मांग रहे थे कि भगवान या खुदा मुझे एप्पल जूस पिला दो। और क्योंकि भगवान तो हमारे खुद के हैं, ऊपर वाला रब तो हमारा खुद का ही है, तो हमारे दोस्त, हमारे माता पिता ऐसा ही है, तो उन्होंने भी खुश होकर के तथास्तु कर दिया और आपके हाथ में गिरा एप्पल। अब उस एप्पल को लेकर के अगर हम बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे और ऊपर वाले कोसने लगेंगे कि यार मैंने तो एप्पल जूस मांगा था और आपने मुझे क्या दिया, एप्पल, तो काम होगा? कभी नहीं होगा। ऊपर वाला हमेशा आपको एक दिशा दिखाता है, आपको एक जरिया देता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का, अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने का। अगर आपने सही माइंडसेट रखा है, यानी आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं लाइफ में, आपका जो रीजन है वो क्लियर है, उन माइंडसेट से अलाइंड है, तो आप एक्टिविटी जरूर करेंगे। एप्पल आपके हाथ में है, इसे काटना है, जूस बनाना है, दैट्स इट, राइट? लेकिन ये एक्टिविटी करनी कैसे? बहुत से लोग इस एक्टिविटी के करने के तरीकों को भी गलत तरीके से आंक लेते हैं, यानी गलत तरीके से इवैल्यूएट कर लेते हैं, यानी कि उनके लिए एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी कभी नहीं बन पाती। उनके लिए एक्टिविटी क्या बनती है? होली, दिवाली या फिर किसी स्पेसिफिक त्योहार पे करने वाली एक चीज। एक्टिविटी का मतलब है गाइस डेली। क्या आप अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए अपनी जर्नी को बार बार डिले करना चाहते हैं? क्या उस कहानी को बहुत लंबा करना चाहते हैं जो कभी अचीव ही ना हो पाए? अगर जल्दी करना चाहते हैं और अल्टीमेट गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये एक्टिविटी डेली करनी पड़ेगी। जैसे कि जब मक्खन बनाया जाता है तो करना क्या पड़ता है? भिगोना पड़ता है, बहुत देर भिगोना पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन मक्खन बनने की कला क्या है? ये कंटिन्यूसली भिगोना पड़ेगा, कंटिन्यूसली, हर वक्त। अगर आप मक्खन बनाने के लिए पहले 30 सेकंड भिगोएं इसे और फिर छोड़ दें, तो क्या मक्खन बनेगा? नहीं बनेगा। तो आप बोलेंगे अब मैंने 30 सेकंड तो भिगो लिया है और अब मैं थक गया हूँ, तो अब क्या करना है मुझे? रेस्ट चाहिए। और 30 सेकंड के बाद आपने 10 सेकंड, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का रेस्ट लिया और दोबारा शुरू कर दिया। इस बार आपने 1 मिनट तक किया और फिर छोड़ दिया, फिर बीच में ब्रेक ले लिया और फिर आपने दोबारा शुरू किया उसको 30 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद। जितनी बार आप इस प्रोसेस को बीच में छोड़ते हो और दोबारा शुरू करते हो, उतनी ही बार ये प्रोसेस आपको दोबारा से नए सिरे से जहां से शुरू किया था वहीं से स्टार्ट करनी पड़ती है। सो गाइस, एक्टिविटी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आपको हर दिन करनी है। लास्ट एएमपी सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से दीपक ने आपको डिफाइन कर दिया था कि ये प्रोसेस करनी कैसे है। दीपक ने आपको बताया था कि टेबल एटिकेट क्या होगी, रेस्पेक्ट क्या होगा, एटिट्यूड क्या होगा। मिस्टर अमिताभ झा ने आपको बताया था कि प्रोसेस करना कैसे है, स्पेसिफिकली कैसे करना है, कहना क्या है, लिखना क्या है, बोलना क्या है, सब। नीलू ने आपको बताया था कि आपको रियलाइज करने की जरूरत है कि उस माइंडसेट की, उस एक्टिविटी की, इस बिजनेस की लाइफ में जरूरत क्यों है, करेक्ट। और लास्ट में आपको समझ में आया था कि इस प्रोसेस को डिसिप्लिन से करने का तरीका इकलौता है, वो है 5+3, यानी हर दिन में 5 इन्फो कॉल और 3 नए नंबर आपको कलेक्ट करने हैं, तो अपने अल्टीमेट गोल तक जरूर पहुंचेंगे। और यही वो चीज है कि ये सारी प्रोसेस फॉलो क्यों करनी है। बहुत से लोगों को ये प्रोसेस बर्डन लगने लगती है, डेली 5 कॉल करके लोगों को बताना, 3 नए नंबर लेना, लग लगती है बर्डन। पता है क्यों?
क्योंकि वो माइंडसेट उनके पास नहीं होता, क्योंकि उनके रीजन क्लियर नहीं। उन्हें अगर एहसास हो कि डेली 5 कॉल करने से, 3 नए नंबर लेने से मैं अपने अल्टीमेट गोल के हर दिन 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 कदम करीब पहुंच रहा हूं, तो ये बर्डन नहीं होगा, ये जरूरत हो जाएगी। जैसे आप डेली खाना खाते हैं, डेली नहाते हैं, डेली पेस्ट करते हैं, ये वैसी नीड हो जाएगी आपके लिए कि ये करना जरूरी हो जाएगा। और उसे ही कहते हैं प्रॉपर माइंडसेट से आई हुई प्रॉपर एक्टिविटी, जिसके थ्रू आप अल्टीमेट गोल तक पहुंचते हैं। सो गाइस, ट्यूसडे वीडियो 17 बहुत ही प्रिसाइज था। इट्स जस्ट अबाउट दिस माइंडसेट एंड दिस एक्टिविटी, और ये माइंडसेट और एक्टिविटी दोनों आपस में अलाइंड है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपका माइंडसेट ठीक है तो आपकी एक्टिविटी डेली होगी और परफेक्ट होगी, यानी आप डेली अपने काम को डिसिप्लिन के साथ में करते होंगे। लेकिन अगर आप डेली अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या आपको वो बर्डन लग रहा है, तो समझ जाइए कि आपके माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम है। इमीडिएटली टॉक टू योर वर्किंग एंड एक्टिव अपलाइन, और हेल्प मांगिए इस चीज़ में, ताकि वो आपके माइंडसेट पे आपके साथ बैठ के काम कर सके। दोबारा अपनी ड्रीम लिस्ट देखिए, अपना अल्टीमेट गोल ढूंढ के निकालें। ड्रीम भी कि आपको सख्त जरूरत है। सो माइंडसेट एंड एक्टिविटी गाइस, जस्ट वर्क ऑन इट। और इसके बाद इसी हफ्ते से, यानी कल से ही आपको 7 दिन 7 ट्रेनिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल।